गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरुरेवो परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः शिवाय। जय मां कामाख्या। तिरंगा गुरु जी का आदेश। अंबुबाची पर्व पे तो बात हो चुकी है। आज बात करते हैं श्रावणी साधना की, जिसका तिरंगा गुरु जी ने एक ग्रुप ऑलरेडी बना दिया है। हमारे मूल जो टेलीग्राम ग्रुप है मां कामाख्या तंत्र साधना मिशन, उसी पे वो साधना दी जाएगी। 31 दिन तक आपको हर रोज़ एक नया मंत्र दिया जाएगा। उस मंत्र का आपको जाप करना होगा। सेम डे की ही साधना होगी, यानी रोज़ एक नए मंत्र की साधना आपको दी जाएगी। शुल्क सशुल्क है, पर नाम मात्र शुल्क है। आप सभी जुड़ सकते हैं तिरंगा गुरु जी से संपर्क करके, उनसे डायरेक्ट बात करके। अब श्रावणी क्या होती है? श्रावण मास में की जाने वाली शिव की जो भक्ति है, एक तो होती है साधारण जो सभी करते हैं शिवालय में जाकर, जो साधारण पूजन जो वेदोक्त है, जो पद्धति में होता है, वो तो हर कोई करता है। लेकिन तंत्र साधकों के लिए इसमें नित्य नई साधनाएं करनी होती है। शिव के जितने भी प्रकार के स्वरूप हैं, जितने भी प्रकार के मंत्र हैं, जिसमें उनकी अलग अलग सिद्धियाँ और अलग अलग स्वरूप की प्राप्ति है, वो श्रावणी साधना के अंतर्गत आती है। इसमें पूर्व जन्म के कर्मों को काटने की भी विद्या होती है। यानी आपका जो प्रारब्ध जो लंबे समय से आपको परेशान कर रहा था, जिस कारण आपके कार्य नहीं बन रहे थे, कार्यों में बाधा आ रही थी, स्वास्थ्य, पैसा, घर के अन्य सुख साधनों में दिक्कतें आ रही थी, वो सुख साधनों के दिक्कतों को ये जड़ मूल से काटता है। इसलिए साधना करना अनिवार्य है। श्रावणी साधना इसलिए की जाती है। बहुत से लोग करते हैं, बहुत से लोग नहीं करते। लेकिन वाम मार्ग में श्रावणी की साधना का बहुत महत्व है। मैंने पहले भी बोल रखा है कि तिरंगा गुरु जी द्वारा दी जाने वाली एक ही दीक्षा जो कि अंबुबाची पर्व में मिलेगी, जो कि सशुल्क है, वो वाम मार्ग ही दीक्षा है। लेकिन उससे अलग हट करके ये साधना है जिसमें किसी भी प्रकार की कोई चीज़ का बंधन नहीं है। जो लोग निःशुल्क दीक्षा ले चुके हैं तिरंगा गुरु जी से, वो ये साधना तिरंगा गुरु जी से प्राप्त कर सकते हैं। श्रावणी साधना कर लेने के बाद व्यक्ति को एक बार नई यज्ञोपवीत धारण कराई जाती है। इसमें यह भी होता है कि यज्ञोपवीत को संस्कारित भी किया जाता है इन दिनों में। श्रावण मास में कई प्रकार के अनुष्ठान होते हैं, क्योंकि देवादिदेव चंद्रमौलेश्वर देवादिदेव महादेव का ये प्रिय महीना है। ये तो देखा जाए तो हर महीने शिवरात्रि आती है त्रयोदशी को, लेकिन श्रावण मास सबसे उत्तम है। इसमें रुद्राक्ष के दान का भी महत्व है कि रुद्राक्ष का दान किया जाता है, खास करके 5 मुखी रुद्राक्ष का, जिन्हें अपने गुरु द्वारा पहले पूजा करवा के कम से कम 100 या 50 के आसपास लोगों को एक रुद्राक्ष अपने हाथ से देना चाहिए। इससे भी प्रारब्ध करता है। श्रावणी साधना उसी में से एक है। इसमें विभिन्न प्रकार की साधनाएं होती है। 31 दिन तक जो नए नए मंत्र तिरंगा गुरु जी द्वारा मिलेंगे, उनको सेम डे ही दी गई निर्धारित संख्या में जाप करने होंगे। ऐसी बहुत से पहलू होंगे उसके अंदर। अगर आप रेगुलर जुड़े रहे और तिरंगा गुरु जी से साधनाएं सीखते रहे, तो वो दिन नज़दीक नहीं जब आप एक सफल तंत्र साधक बन पाएंगे। ये कोई भक्तावल मार्ग नहीं है कि जिसमें आपको दुनिया भर की फॉर्मेलिटीज़ करनी पड़ेगी। ये तंत्र मार्ग है। या थोड़ा सा प्रयास करने से भी परिणाम मिलते हैं, लेकिन प्रयास करना होगा। हर चीज़ पकी पकाई नहीं मिलती। अभ्यास करना पड़ता है, जूझना पड़ता है और स्वयं पर नियंत्रण पाना होता है। इसी कारण मैंने पहले भी पिछली वीडियो में समझाया था आप लोगों को कि सजग रहिए, जागरूक बनिए। आज की तारीख में तंत्र साधक होना अनिवार्य है। ज़्यादा नहीं, कुछ हद तक आपको तंत्र का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है आज की तारीख में। ईर्ष्यावश, क्रोधवश, प्रतिस्पर्धा की भावना से एक दूसरे के ऊपर तंत्र करवा दिए जाते हैं, और वो कहाँ से होते हैं, वो जिस पे होता है उसको भी पता नहीं चल पाता। एक साधक ही एक तंत्र विक्टिम को वहाँ से निकाल सकता है। तो आप लोग जुड़िए और तिरंगा गुरु जी से सीखिए। इसी उम्मीद के साथ जय मां कामाख्या। तिरंगा गुरु जी का आदेश। जय श्री भैरवनाथ।